कई साल बीत गए मगर वो आवाज दिमाग से जाती नहीं। सोते जागते, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम, ऑनलाइन गेमिंग के टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम, ऑनलाइन डेटिंग के टाइम, ऑनलाइन एएसएल के टाइम वो आवाज सुनाई देती है, ए विलेन। मगर कहाँ सुनी मैंने आवाज, क्यों सुनी मैंने ये आवाज, कैसे सुनी मैंने ये आवाज, आओ बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है श्रद्धा कपूर से, जो साजिद खान की मूवी से भी गंदे जोक सुना रही है गणपति बप्पा को। एक जोक बोलूं? एक बार ना एक आदमी नदी में डूब रहा था। उसने चिल्लाया, गणपति जी मुझे बचाओ। तो गणपति जी नाचने लगे। तो आदमी ने पूछा, हाँ आप नाच क्यों रहे? तो गणपति जी ने बोला, क्यों मेरे विसर्जन के टाइम तूने ही नाचा था क्या? मगर इसकी रैश ड्राइविंग और बच्चों की रैश प्लेइंग की वजह से सलमान खान होने ही वाला था कि बच गए। तो ये रोड साइड काम करे इलेक्ट्रिक बोर्ड के भैया को कहती है, ओ भैया ये खड्डे वड्डे भरो वरना अभी एक्सीडेंट हो जाता। और हमें बचाने कौन आता? अरे मैडम मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, कॉन्ट्रैक्टर नहीं। वो सब आई डोंट केयर, आज से ये तुम्हारा है डेयर। ओके मैडम। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये हाइपर एक्टिव एक्सट्रोवर्ट अपनी कांदीवली के पेंट हाउस में जाती है, जहाँ ये मेले वाले खिलौने बनाती है और अपने हरजाई को आई एम प्राउड ऑफ यू मैसेज भेजती है। और इसका हरजाई कॉल करके बोलता है, कबीरा स्पीकिंग। बेबी अगर कर्मा का मतलब 69 है तो क्या मैं अगर कुछ दूंगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा? हाँ पर बोल क्या रहा है खोपड़ी के? मैंने दे दी, I mean, मुझे जॉब मिल गई। तो क्या नाचो मैं? मगर तभी घर में आया एक अनजान आदमी। वो लाया हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर, पहने उसने येलो ग्लव्स एंड रेनकोट और ले मारा और फिर मारा, इतना मारा कि विंडो से बाहर फेंक डाला और मर गई श्रद्धा कपूर ऑन द स्पॉट। अब इस डेथ केस में आ गई सीबीआई, क्योंकि सबको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए मेरे भाई। कोई गलत बात कह रहे हैं क्या? तो सीबीआई एजेंट आदित्य बोलता है मामू लोग से, अगर ये मर्डरर नहीं मिला तो श्रद्धा कपूर का छावा कर देगा सब पे इतना धावा कि कोई बचेगा नहीं रे बाबा। मतलब ये इतना खतरनाक है कि क्या बताऊं। हम कैसे मान ले? अरे हाँ रुको, फ्लैशबैक दिखाऊं? तो 2 साल पहले गोवा में बीच किसी बाजार में सिद्धार्थ मल्होत्रा एके गुरु 109 रुपए लीटर, ओए 15 रुपए कम हो गया है, ओके 95 रुपए लीटर पेट्रोल डाल के जलाने जा रहा होता है इस पंटर को। और इसका छोटा भाई योगी की वेलोरेंट की फायरिंग की तरह गोली चलाता है। पर वेल, योगी की पिस्टल स्किल हो या इस लौंडे की ठाए ठाए, दोनों ही अंधाधुन, सारी गोली मिस। नूब। तो गुरु इस पंटर को होली का दहन कर देता है और जाता है योगी को मारने, उसके छोटे भाई को मारने यार, जो टेबल के नीचे छुपा है। पर तभी इसे याद आ गया इसका बचपन, जब ये टेबल के नीचे छुपता था, मतलब सैड वाला बचपन यार। तो गोवा के मामू लोग इसको उठा के थाने ले जाते हैं, इसको टाइड की तरह धोते हैं। कफ कॉलर 10 on 10 व्हाइट हो तो टाइड हो। मगर तभी थाने में आ गई एक्टिविस्ट श्रद्धा कपूर। एक जोक बोलूं? किसी चाइल्ड मैरिज को रोकने, मगर इसको दिखा धुला हुआ गुरु, जिसको सीबीआई ऑफिसर आदित्य आके बोलता है, तेरे बॉस ने मेरे 3 पुलिस वालों को मार डाला, पर फिर भी मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर इसके एक्सचेंज ऑफर में मेरे को तेरे बॉस की लाश चाहिए, वो भी जिंदा। What? ओके बाय। तो ये अगले दिन बेल पे निकलता है और आ जाती है श्रद्धा कपूर। एक जोक बोलूं? एक चोर ना एक घर में चोरी करने घुसा। तिजोरी पे लिखा था, इस तिजोरी को तोड़ने की जरूरत नहीं, 1 2 3 बटन दबाकर लाल बटन दबा देना, तिजोरी खुल जाएगी। चोर ने जैसे बटन दबाया, अलार्म बजा और पुलिस वहाँ आ गई। जाते जाते चोर ने घर के मालिक से कहा, आज मेरा अंसारियों से विश्वास उठ गया है। तो ये आ जाती है मुद्दे पे, गुंडा भैया मुझे बच्चे सुलाने हैं, किडनैपिंग करवानी है, पैसों की टेंशन मत लो, मैं चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगी। मगर ये किल्लर भाव नहीं देता, उल्टा भाव खाते हुए अपनी भाव थार में बैठ जाता है और ये चिल्लाती है, ए विलेन, ए विलेन, ए विलेन। तो अब गुरु जाता है सीधा अपने बॉस रेमो फर्नांडिस एके सीजर के पास, जो इसका सड़ा हुआ मुंह देख के बोलता है, अबे खाली पीली काय को इतना सैड रहता है तू मेरे नालायक बेटा जैसा है, तो गेट अ वाइफ, गेट अ लाइफ। नहीं चाहिए जी। मगर वहाँ आ गई श्रद्धा कपूर जो चिल्लाती है, इसका कोई मुंह बंद करवाओ यार। मरना है क्या के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये बोलती है, डैडी चिल। What? गुंडा भैया किडनैपिंग है, बेबी सिटिंग नहीं, बस मेरे छोटू को उठाना है, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। चलो आज से नो भैया, ओनली ए विलेन। तो इसे और विलन नहीं सुनना, तो ये करता है इसके लिए किडनैप छोटू को, और छोटू है एक बुढ़ा। बुढ़ा किसको बोलता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। एक बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा नहीं बोलूंगा।
You're a good man. हाँ तो श्रद्धा बुड्ढे को किडनैप करवा के इसकी बुढ़िया से करवा देती है शादी। इनफैक्ट ये यही काम करती है, बुड्ढा बुड्ढी की शादी और डायरी में बकेट लिस्ट की तैयारी। एंड फॉर सम रीजन गुरु का दिल ये सब देख के पिघलना शुरू। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। अबे गुरु तू तो गियो भाई। तो गुरु को मिलती है इसकी डायरी जिसमें श्रद्धा की बकेट लिस्ट में लिखा है, मैं भागना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, डूबना चाहती हूँ, कूदना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जाके इस पे भड़कता है और बोलता है तू श्रद्धा कपूर है, इसका मतलब ये नहीं रणबीर कपूर वाले डायलॉग मारेगी। तो ये कहती है अरे नो, मैं मरने वाली हूँ, ज्यादा जास्ती टाइम नहीं है रे बाबा, कोई गुप्त रोग है मेरे को, इसलिए बकेट लिस्ट बना डाला। तो अब बैक टू रियलिटी। अरे वो जा रहा खूनी, फिर से शायद खून करने की बूम। ये तो है रितेश देशमुख जो अपने घर आया है अपनी बीवी बच्चों के पास और ये करता है अपनी बीवी से बहुत प्यार। खून करके चोरी करके लाता है इसके लिए नए नए हार, मगर इसकी बीवी ना इसकी इज्जत करती है ना इसके गिफ्ट्स की, उल्टा इसे लात मार के निकाल देती है घर से, क्योंकि इसकी बीवी के हिसाब से ये पुरुष ही नहीं है। That's sexist. तो ये बेचारा इंट्रोवर्ट, आई मीन साइको इंट्रोवर्ट, श्रद्धा कपूर के घर से चोरी किया हुआ मेले वाला फंका अपने बेटे को दे देता है और जाता है 2 रूपी पीपल KRK के पास। मगर क्यों? जुवेल अपनी बीवी को मारता है और कहता है यू 2 रूपी पीपल। पुरुष और महापुरुष में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों ही पुरुष हैं, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अब मर्द बन और चल ग्रांट रोड। मगर एक इंट्रोवर्ट ग्रांट रोड कैसे जाएगा बताओ? फ्रस्ट्रेशन दूर करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। जानवर बन जानवर, अपने अंदर के जानवर को जगा। वहाँ गुरु को सीबीआई एजेंट आके बोलता है, ए तेरी आइटम को तेरे बॉस रेमो फर्नांडिस ने मारा है, जा गोवा और मार के आ जा उसे। ओके बाय। तो ये रात को ही गोवा का प्लान करके रोड ट्रिप मार के अपने बॉस के सारे लोगों को मार के अपने बॉस को मारने जा रहा होता है कि इसका बॉस रेमो फर्नांडिस बोलता है, अबे पागल है क्या माय चाइल्ड, मैं नहीं मारा तेरी आइटम को, फालतू में मेरे आदमी लोग को मार दिया, अब सबका हॉस्पिटल बिल तेरा बाप भरेगा। Yes. वहाँ रितेश देशमुख अपनी बॉस से परेशान है, साली इस पे चिल्लाती है यार इतना। एंड फॉर सम रीजन इसकी बॉस का लफड़ा चल रहा है 2 रूपी पीपल के साथ। यू मैडम, he is 2 rupees people. तो रितेश में है गुस्सा, अपनी बीवी से गाली खाने का गुस्सा, क्योंकि वो इस पे चिल्लाती है, मगर ये इससे इतना प्यार करता है कि उस पे कैसे गुस्सा उतार दे। तो गुस्सा उतारने के लिए जो इस पे गुस्सा कर रहा है उनको अपने स्क्रू ड्राइवर से मार देता है ये, और इनके पास से घड़ी, सोना, चेन, वाइब्रेटर चुरा के अपनी बीवी को दे देता है। और इसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी बीवी के मुंह से आई लव यू सुनने का। पागल है साला। बड़ा ही अजीब चमड़ी खून है बे, अपनी ही बीवी के लिए चमड़ी। आई थॉट शादी के बाद ये टर्म यूज नहीं होती। वहाँ सीबीआई ऑफिसर आदित्य गुरु को आके बोलता है, और भाई नहीं मारा ना तू अपने बॉस को? अच्छा सुन, उसने नहीं मारा तेरी आइटम को, कोई सीरियल किलर है, स्क्रू ड्राइवर से सबके पेच कस देता है। अब तू उसको ढूंढने जाएगा, पर अब मैं कसम खाता हूँ तूने मेरे 3 आदमी का बदला लेने नहीं दिया मुझे, तो मैं भी नहीं लेने दूंगा तुझे बदला। ओके बाई। इस आदमी के अलग ही इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में। मैं पागल हूँ। तो इसको याद आता है पास्ट, जहाँ ये श्रद्धा कपूर को बोलता है, बहुत साल पहले की बात है, मैं ना बहुत छोटा था। अरे इतना नहीं बे, थोड़ा बड़ा। Oh shit, I'm sorry. हाँ अबे बुढ़ा हो गया यार। I am sorry बाबू। हाँ ये वाला। तो मेरे माँ बाप को मार दिया गया था मेरे सामने और मैं टेबल के नीचे छुप गया और डर गया, तो तब से मैं डर के जिया, पर बड़े होके दाग दिया सालों को विद द हेल्प ऑफ रेमो फर्नांडिस। पर मेरे को ना नींद नहीं आती। तो ये तुम्हारा समस्या है। उस दिन बुड्ढे को किडनैप करके शादी करवा के मस्त नींद आई। उस दिन अपन 2 बजे तक सोया। मेरे को लोग को हेल्प करने का है, तो मैं तेरी हेल्प करेगा नींद के खातिर, बोले तो चैन की जिंदगी, मेंटल पीस। एक जोक बोलूं? नहीं। तो ये बीमार श्रद्धा की बकेट लिस्ट पूरी करवाता है और दोनों प्यार में पड़ते हैं एक आइकॉनिक गाने के ड्यूरेशन में। एनी ऑटो ट्यून ऑन कर यार अपना। लड़की कमाल, तू लड़की कमाल।
पर इस बेचारी को जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं किसने देखा वाली बनना है, पर बन नहीं पा रही है बीमारी की वजह से। और तो और डॉक्टर भी बोल रहे हैं अरे मैं नकली डिग्री लेके पास हुआ है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे से नहीं होगा, कहीं और लेके जाए से। तेरी माँ का डॉक्टर मारू खड़ा। और ये बेचारा लड़की के प्यार में गुरु घंटाल हो गया है। उसके चक्कर में बकरी मत बन जाना। वहाँ ये चर्च जाता है, मगर क्यों? बिकॉज इसकी मर्जी यार। पर वहाँ इसे दिखा एक छोटा बच्चा जिसको हेल्प चाहिए क्योंकि हाइट इश्यूज, और इसके अंदर का इंसान गुरु जागा। पर एक मिनट, ये तो मेरी मरी हुई आइटम का मेले वाला खिलौना है, इस बच्चे के पास किसे? खूनी ये है? ओ ओए, कहाँ मिला ये? मेरे पापा ने दिया। अच्छा, खूनी तेरा बाप है? तो ये करता है इस बच्चे का पीछा, जिससे मिला रितेश देशमुख, जो वेल अभी भी बीवी से गाली खा रहा है। तू जा। तो गुस्सा कैसे उतारे? अरे ये तो मेरी बॉस है जिसने मुझ पे गुस्सा किया था। रुको, अभी मैं रेनकोट और पीले ग्लव्स डाल के आता हूँ अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ। मगर अंधेरे में गुरु इसे इतना मारता है कि ये मर जाए। पर मरने से पहले बोलता है तुझे मैं रोज मारूंगा, पर जान से नहीं मारूंगा, पर मारूंगा, रोज मारूंगा। अरे पागल हो गया तुम। ये ले पैसा, जा इलाज करवा ले अपना, मेरे पास बहुत पैसा है, इलाज करवाऊंगा, बहुत मारूंगा। कोई सेंस है इस बात की? मगर हमारे इंडियन हॉस्पिटल में नर्स सब पे चिल्लाती रहती है, तो इस पे भी चिल्ला दिया एक नर्स ने। क्या ही गलत किया, उसका तो काम है चिल्लाना। ये हॉस्पिटल के रूल्स है। ये क्या है? अभी समझाया ना, क्यों समझाने पे भी आपको समझ में नहीं आता है क्या? कभी हंसी लिया करो। वहाँ गुरु को रितेश का बच्चा दिखा जिसको अभी भी हाइट इश्यूज हो रहे हैं। मगर तभी इसकी मरी हुई आइटम की डॉक्टर आके बोलती है अरे गुरु चल हो जा शुरू। तेरे घर में पापा ही नहीं है क्या? I mean, सॉरी, तेरी बीवी ना पेट से है और मर गई। चल ओके बाय। No, God, please, no, no! साला मैं बाप बनने वाला था, मगर पैदा होने से पहले मुझको विधवा कर दिया। Okay, getting darker. यहाँ हॉस्पिटल में रितेश देशमुख पिट के आया खून करने के लिए, पर ओल्ड हैबिट डाई हार्ड, तो ये वहाँ जाके नर्स को मारने वाला होता है कि बूम, गुरु आके हो जाता है शुरू। साला मेरी प्रेग्नेंट बीवी को मारा, हराम खोर, तेरी माँ का तुझे आई चक्कू। और ये इसे इतना मारता है कि मर गया। 302 लग जाएगा। तो ये बोलता है नर्स को इसको जिंदा कर अभी। तो बेचारी डर के मारे इसको एड्रेलिन 0.5 का डोज दे देती है और बूम, जिंदा। वेल, दैट्स द पावर ऑफ साइंस इन योर फेस हॉकवर्ड्स। तो नर्स कहती है इसको क्यों बचाया? तो ये पास्ट में चला जाता है जहाँ इसको याद आता है कि जिसको जला के मारा था उसकी माँ ने कहा था, हे बालक, तूने हमारे पुत्र को मारा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा भी कोई प्यारा मरेगा। मगर ऐसे कैसे? तो ये श्रद्धा कपूर जो इसे छोड़ के जा रही होती है अपने बाप के साथ चमड़ी मैटर की खातिर, ट्रेन का चेन रोक के इसके साथ रो धो के इसके साथ शादी कर लेती है। और इवन रेमो फर्नांडिस गुरु का गैंग रेजिग्नेशन प्यार से एक्सेप्ट कर लेता है। कितना मस्त डॉन है यार ये। Cool motive, still Criminal. पर इसके पास पैसा बहुत है, तो अपनी नई जोरू का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवाता है। इससे पता चलता है अरे तू बच जाएगी, वो डॉक्टर ही फ्रॉड था। अब तक तो रेमो चाचा ने इसको और उसकी फैमिली को वोटर लिस्ट से परमानेंटली निकाल भी दिया होगा। What? और बस फिर साथ में जिएंगे, नया घर लेंगे, ओयो रूम्स वाली हरकतें करेंगे और बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए प्रेग्नेंट हो जाएंगे। पर सरप्राइज देने से पहले इसने रितेश देशमुख को डांट दिया था, तो उसने इसका काट दिया था, I mean, फेंक दिया था और मार दिया था। अरे रे रे रे, ये कैसी किस्मत कि गुप्त रोग नहीं मर्डर हो गया। और जहां गंदी किस्मत की बात आई तो गुरु इसको अगले दिन मारने के लिए घर छोड़ देता है। मगर सीबीआई एजेंट आदित्य याद है ना, जिसने कसम खाई थी कि साला अब इसको बदला नहीं लेने देगा, तो इसके डेली के मारपीट में उंगली करने के लिए सीरियल किलर रितेश के घर रेड करवा देता है। क्या बात कर रहे हैं? और घर में था चोरी का माल, तो इसकी बीवी को हो गई जेल। और विल भटक रहा है, बंजारों की तरह भटक रहा है, केआरके के साथ भटक रहा है, प्राची देसाई का डांस देख रहा है, किसी एस्कॉर्ट के साथ थ्रीसम की प्लानिंग कर रहा है। तू इसके साथ सिंगल गाना गाएगी या हम दोनों के साथ डुएट बजाएगी? इस दोस्त को ना तो सोलो में दिलचस्पी है और ना ही डुएट में। भाई का मुंह बंद करना पड़ेगा। मगर इसकी बीवी देती है मीडिया को अपना फॉल्स स्टेटमेंट, मेरा पति सीधा है, प्यारा है, वो गुरु है ना, उसने फंसाया उसे, मेरे को उसके बारे में सब कैसे पता चला? वेल, अभी एंड में देखना, सबको कुछ ना कुछ पता चलेगा। सो एनीवे, आई लव यू रितेश, घर आ जाओ, ओके बाय। और बस रितेश को यही सुनना था, आई लव यू। तो बस इसको मिल गया मोटिवेशन, बीवी का चमड़ी साला। तो
तो ये पता नहीं कहाँ से गुरु का नंबर निकाल के उसे कॉल करके बोलता है, हाँ प्रिया है। अरे बहन चो, तेरे कल रात में इतना फोन किए, तेरे बताया ना कि गलत नंबर है। साले तू दूसरों को बचाता है ना, मैं ना अब तेरे अपनों को मारूंगा। तेरी मरी हुई एटम का बाप तो गियो, और वेल सच्ची में गियो, और ये बचा नहीं सका उन्हें। फिर रितेश आई डोंट नो कहाँ से सीबीआई एजेंट आदित्य का नंबर निकाल के उसे कॉल करके बोलता है, सर मैं ना गुरु के घर में हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, आ जाओ प्लीज। तो अचानक से सीबीआई एजेंट आदित्य बोलता है, देख भाई मेरे एक्शंस अजीब है मूवी में, तो अब तेरे को बदला लेने दूंगा। तेरे घर में है वो, जा पेल दे साले को। बड़ा अजीब सीबीआई एजेंट है यार, ये अलग ही इश्यूज हैं इसके। अरे पागल है साला। तो ये घर जाता है और वहाँ है रितेश, तो उसे बहुत मारता रहता है। मतलब माँ मगर ये है प्लान रितेश का, पुलिस के हाथों मरा तो बीवी के सामने विलन हो जाएगा, गुरु के हाथों मरा तो बीवी के सामने हीरो। Genius. अब एक गधे, दोनों सिनेरियो में मरेगा ही ना तू। I am dead inside. पर तभी कॉल आता है रेमो फर्नांडिस का, जो कहता है, अरे बेटा मैं तेरा अच्छा बॉस हूँ, तो ये रितेश ने तेरी बीवी को मारा, मैं रितेश की बीवी को मार दूंगा। बैंग! ले मर गई, अब तू आजा और इसके बच्चे को मार दे। What the actual fuck? तो रितेश इतना दुखी हुआ कि गुरु को लेकर 3 फ्लोर वाली स्काई डाइविंग करने के लिए कूद गया, मगर गेस व्हाट, बच गए दोनों। मिरेकल! मगर याद है वो रोड का गड्ढा जो कभी फिक्स नहीं हुआ था? हाँ। तो किसी की रैश ड्राइविंग के कारण एक खूनी की हत्या हो गई, समझ रहे हो? तो ये दूसरा सूट वाला खूनी जाता है रितेश के घर, जहाँ उसका बच्चा डरा हुआ है, और अब क्या करे, तो ये बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। मगर क्यों? अच्छा आदमी जो बनना है, और साथ में जाएंगे जंगल, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अबे गुरु और उसके अडॉप्टेड बच्चे ने देखा, एंड वेल मूवी खत्म। Finally! तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक जोक सुनेगा? नहीं। भैया अगर घर में इश्यूज हैं या फिर लाइफ में कहीं भी, तो प्रोफेशनल हेल्प लो। मेंटल हेल्थ मजाक नहीं है, या तो तुम खुद को और अपने परिवार को हानि पहुंचा दोगे या फिर दूसरों को, इसीलिए गेट हेल्प व्हेन नीडेड। चलो एनी अब अपना गाना बजा दे यार। पेचकस सबकी फाड़ दूंगा नास, पेचकस सामान कर लूं ठास, पेचकस मुझ पे हंसेगी बाद में पिटेगी, जितना चाहे हंस, पेचकस सर से निकाल दूं मैं रस, पेचकस क्रिएट करूं फास, पेचकस बर्फ नहीं देगी पति से पिटेगी, के आर के की एक्टिंग मस्त, पेचकस पेचकस सबकी फाड़ दूंगा नास, पेचकस सामान कर लूं ठास, पेचकस मुझ पे हंसेगी बाद में पिटेगी, जितना चाहे हंस, पेचकस सर से निकाल दूं मैं